ओके, चलिए अब है बारी लिब्रा। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। 11 to the 20th जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। बाप रे, ये कार्ड्स इतने हैवी हैं, ओह माय गॉड। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ओके, सो फील फ्री टू स्विच दोस। स्लिपरी भी है और हैवी भी है ये, माय गॉड। रीशफल करना पड़ेगा। चलिए क्या हो रहा है अभी, ओके। यहाँ पे लिब्रा, कोई आपके पास आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, ओके। दे वांट टू मूव द कनेक्शन फॉरवर्ड। ये सिचुएशन में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ओके। एक काइंड ऑफ पब्लिक रिकग्निशन भी देना चाहते हैं। हाउएवर फॉर सम रीजन इनका ईगो बीच में आ रहा है, इनका डेफिनेटली इनका ईगो बीच में आ रहा है। या तो फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन के लिए लड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मे बी इन्हें ड्रामा नहीं पसंद। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देना तो चाहते हैं ये पर्सन, पब्लिक रिकग्निशन देना तो चाहते हैं ये पर्सन, मगर यहाँ पे बहुत ड्रामा होता है और ये पर्सन ड्रामा से भागते हैं, इमोशन से भागते हैं, ओके। अपने खुद के इमोशन से भाग रहे हैं, जिसकी वजह से फॉर राइट नाउ ये पर्सन है ना एक ब्रेक पे है। या तो कम्युनिकेट कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये खुद ऑलरेडी एक सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में बैठे हैं। लेट्स सी, I want to know more. That equals 6 of Wands. See, ये पर्सन काफी होपफुल लग रहे हैं। मे बी बहुत टाइम के बाद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई, या बहुत टाइम के बाद आप दोनों के बीच में कनेक्शन वापस से एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये पर्सन होपफुल बहुत है। आपसे दूर रह के ये पर्सन और भी बर्डनफुल फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार मतलब अब कितने टाइम तक और दूर रहना पड़ेगा लिब्रा से। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अपने खुद के विलिंगनेस से, मतलब ये खुद अपने आप ही आपसे दूर हुए हैं। अपने आप ही ये पर्सन अपने आप को फ्री नहीं कर रहे एक पास्ट के ट्रॉमा से, ओके। सी, अवॉइड, आई टोल्ड यू दिस इज अवॉइडेंस। ये पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं, ओके। आई फील कि ये पर्सन एक, जैसे बोलते ना, दे आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर, ओके। आप दोनों के रिलेशनशिप का दे आर नॉट बीइंग एबल टू सी द बिगर पिक्चर। ये अभी भी छोटी छोटी खुशियों पे फोकस कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी पे। सो व्हाट हैपेंस कि कनेक्शन स्टार्ट होता है, खत्म होता है। खत्म मतलब पूरी तरह से वैसे खत्म नहीं, बट खत्म ऐसे कि एकदम से पैशनेट होगा, एकदम से पैशन होगा आप दोनों के बीच में, और फिर एकदम से खत्म हो जाएगा। जब पैशन बिल्ड होता है, राइट, पैशन में फीलिंग्स भी होती है, इमोशंस भी होता है, रोमांस भी होता है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, इमोशनल कमिटमेंट भी होता है। जैसे ही वो कमिटमेंट की बात आती है ना, ये पर्सन डर जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। सी, ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ओके। कुछ लोगों के लिए उन्हें डर है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं होगा उनके साथ, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है कि वो ऐसा क्या ही करे इस कनेक्शन में कि वो आपको और उनको दोनों को खुशी मिले, राइट। मे बी इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, बट दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक अगेन एंड अगेन बिकॉज दे आर ओवरवेल्म्ड। सी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत, जब जब एक ऐसा पर्सन मिलता है ना उन्हें लाइफ में, जहाँ पे अब तक ये पर्सन काफी ओके थे, बिकॉज उन्हें ऐसा कोई पर्सन लाइफ में मिला ही नहीं था जहाँ पे उन्हें कमिट करना पड़े और समथिंग लाइक दैट। अब ये पर्सन काफी डरे हुए हैं, ओके। अब क्या हो रहा है, इनको है ना, दे आर ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार यही मेरा पर्सन है, मुझे यही तो चाहिए था, इसी के साथ रहना है। इट्स मैनिफेस्ट तो कर ली एक चीज, अब मैनिफेस्टेशन में सब कुछ आ तो रहा है, अब जब आ रहा है तब इस पर्सन को डर हो रहा है। लेट्स सी, क्लैरिटी। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके। इस बात की क्लैरिटी है इस पर्सन को। अब ये अलग बात है कि वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे। इट्स लाइक दिस, ये ऐसे पर्सन है जो बातों बातों में आपको और इन पर्सन को लाइक रिलेशनशिप में तो ले आएंगे, लेकिन रिलेशनशिप में हम हैं, या फिर रिलेशनशिप में होने वाला जो एहसास है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। दे आर नॉट वांटिंग टू टॉक टू यू क्लियरली अबाउट इट। इनके माइंड पे है कि बस यार अब बहुत हो गया।
एक साइकिल इनके माइंड पे बार 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 दौड़ती रहती है, जो है कि यार कमिटमेंट से भागना, इनके पास में कुछ हुआ है तो वो चैप्टर खत्म ना करना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, अपने दिल की फीलिंग्स को छुपा के रखना, बताना नहीं अपनी फीलिंग्स। ओके, ये एक साइकिल में रहे हैं। अब जब से आपसे मिले हैं, राइट, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं, बट ये सब उनके माइंड पे है, लेकिन ये सब आपको बता नहीं रहे हैं। See, death. There is a very, 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 very big change in this person. Maybe ये पर्सन शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब ये कहीं ना कहीं शादी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको बताएंगे, कुछ लोगों के लिए आपको नहीं बताएंगे, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी पैटर्न खत्म हो रही है उनके माइंड में। ऑलराइट, एंड दे आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स यू विद अ रिलेशनशिप, बिकॉज आप उनके सोलमेट हैं। वो जितना भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो इग्नोर कर नहीं पा रहे हैं, राइट। सी, दे आर फ्रीइंग देमसेल्व्स, ये अपने आप को फ्री कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन से, राइट, या ऐसी कोई भी चीज़ से जो उन्हें रोक रही थी, जो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करनी थी, जहाँ पे उन्हें लगता था यार वो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, या फिर उस लिब्रा के साथ रिलेशनशिप तो चाहिए लेकिन पास्ट मेरा इतना बुरा है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ या मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। सी, वर्ल्ड, वेरी वेरी बिग साइकिल इज कंप्लीटिंग हियर, वेरी बिग साइकिल। इट्स अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन हियर, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं नहीं देखती तो मैं नहीं बता दी, बट ये जो भी पर्सन लिब्रा, अगर आपके लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल दे रहा है, नया पर्सन हो पुराना पर्सन हो, आई फील वेरी स्ट्रांगली दिस पर्सन मीन्स बिजनेस, दिस पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट यू। से इन एंड आउट बंद हो गया। अगर ये बहुत मैनिपुलेटिव थे, नॉन कमिटल थे, अगर ये पर्सन बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, बहुत से लोगों में इन्वेस्ट करते थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट थे, दे वुड बी इन रिलेशनशिप्स ओनली फॉर द रॉन्ग रीजंस, सेक्स पैशन के लिए, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। एवरीथिंग्स चेंजिंग, ओके। बट कीप इन माइंड, मुझे अभी भी लग रहा है ये पर्सन आपको ये चीज़ बताएंगे नहीं, ये या तो अपने एक्शन से बताएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर बात नहीं करते थे आपसे, लाइक आते जाते रहते थे, पूरी तरह गोस्ट कर देते थे, अब उनकी पैटर्न से, उनके एक्शन से आपको पता चलेगा यार कुछ तो बदला है इस पर्सन में। योर एनर्जीज, ओके ओके, आप पूरी तरह से पीस चाहते हैं। आई फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस लिब्रा आपकी तरफ से, ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, सो यू वांट पीस। इससे एक लड़ो मत, कोई बात, तुमने मेरे साथ ये नहीं करना है, कोई बात नहीं, या फिर तुम्हें वो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें चेंज नहीं करना है। दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज लिब्रा, लाइक आई डोंट वांट टू चेंज यू। सो ये आप इन्हें, वो जहां है खुश है, रहने दें। आपके साथ रिलेशनशिप में जिस तरह से इनकी पैटर्न हो रही है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, बिकॉज यू वॉन्ट योर पीस ऑफ माइंड, यू वॉन्ट टू टेक द मिडल रोड, ना तुम्हारी ना मेरी, लेट्स बी इन द मिडल, एंड दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स। या बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से एक बहुत 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 बड़ा चेंज हो रहा है, एंड आई फील दैट यू आर सरेंडरिंग। आपकी एक बिलीफ सिस्टम थी, मैंने रहना ही है रिलेशनशिप में इसके साथ, मैंने शादी ही करनी है इसके साथ। सो वो जो भी जिद थी ना, एक वन साइडेड पर्सपेक्टिव था, एक रिजिड पर्सपेक्टिव था कि यार मैंने यही चाहिए और यही करूंगी या यही करूंगा। अब आपकी तरफ से वो चेंज हो रहा है, अब आप सरेंडर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, यूनिवर्स पे डाल रहे हैं। सो नाउ यू आर पेशेंट विथ योर एक्सपेक्टेशंस। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड नहीं है, मैं तो कहूँगी कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, यू आर जस्ट गोइंग विथ द फ्लो, ओके, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो लिब्रा। इसकी वजह से ये पर्सन अब, इट्स अ वेरी सिंपल रूल। मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आई थिंक नीना गुप्ता थी या समद, कोई तो ऐसा था, तो उसने कहा था कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है, राइट, अगर वो मुझे मिल जाए तो आई एम हैप्पी, और अगर वो ना मिले और कुछ और भी मिले तो आई एक्सेप्ट इट। ये एग्जैक्टली आपकी फीलिंग हो रही है लिब्रा। अगर आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, वेरी गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो यू आर एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है, नहीं पॉसिबल है, तो क्यों किसी की जान लेना ऐसी ऐसी छोटी मटीरियलिस्टिक चीज के लिए, मुझे रिलेशनशिप है नहीं, ओके, नहीं है तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप अपना पीस ऑफ माइंड, सी आई टोल्ड यू, एम्प्रेस तो आना ही था, फॉर श्योर आना ही था। अब आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, यू आर हीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हीलिंग होने की, और हीलिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना होगा, ना कोई भी चीज एक्सेस नहीं करनी। और मुझे लग रहा है पहले आप एक्सेसिवली कंट्रोल कर रहे थे इस पर्सन को, मेरी तरह ही रहो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, या मैं जैसा कहती हूं वैसे ही रहो मेरे साथ, नन ऑफ इट। नाउ यू आर हीलिंग एंड
समवेयर समहाउ एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन है। अब आप मेंटली मूव ऑन कर रहे हैं, आप कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक इनर वर्क हैज बिन डन। आपके अंदर आपने एक इनर वर्क किया है, आपने अपने आप को संभाला है, ओके। और बिकॉज आपने आपको संभाला है, राइट, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड बाय दिस पर्सन्स एक्शन। यूनिवर्स आपको कह रहा है तुमने अपने आप को संभाला है लिब्रा, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग नेक्स्ट फॉर यू। या एक रियलाइजेशन तो है फॉर श्योर आपको कि आप जिस चीज पे, जिस कनेक्शन पे, जिस पर्सन पे इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, राइट, मे बी आपने हद से ज्यादा एफर्ट डाल दी, और फिर एफर्ट डालने के बाद ग्रोथ नहीं हो रहा था, जैसे बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट हो गया था ग्रोथ आपके और इस पर्सन के बीच में। मेहनत किए जा रहे थे आप, लेकिन मेहनत करेंगे तो ग्रोथ भी होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेहनत हो रही थी, हार्डवर्क था, डिसिप्लिन था, फोकस था, आप अपना दिल लगा के काम कर रहे थे इस कनेक्शन पे, इस पर्सन के लिए। मगर पर्सन जब इट टेक्स टू टू टैंगो, राइट, सो दोनों को नर्चर करना है कनेक्शन को, लेकिन मेहनत सिर्फ आपकी तरफ से हो रही थी, सो ग्रो नहीं हो रहा था। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस चीज़ पे मेहनत करनी है, एंड जिस चीज़ पे आपको मेहनत करनी है कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, एक रिजिड बिलीफ सिस्टम को निकालना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दैट स्टबर्ननेस, ओके। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्यों उसे लेट गो करूं, या फिर मैं क्यों रिलेशनशिप में ना रहूं, उसे रिलेशनशिप में ही रहना है मेरे साथ, या हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है। यू आर लेटिंग ऑल ऑफ दैट गो। या लड़ाई झगड़े से बेटर है कि आप सरेंडर कर लें, राइट, दैट्स व्हाट यू फील। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एक तरफ से आपको मन भी होता है कि आप लड़ाई कर ले इस पर्सन से, बात कर ले एक पर्सन से, बट अब आपको बस शांति चाहिए, यू वांट पीस। आपके लिए फिलहाल ये हफ्ते पीस ऑफ माइंड से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट यू डोंट सी कमिंग, जस्ट सी, आई टोल्ड यू कि आप जैसे ही हीलिंग करेंगे, यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू विद समथिंग। आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी है इस कनेक्शन में, आपको उस मेहनत का फल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अपॉलॉजी। कुछ लोगों के लिए अपॉलोजाइज करेंगे ये पर्सन, माफी मांगेंगे, फॉरगिवनेस मांगेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अपनी पैटर्न्स चेंज करेंगे, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन बनाएंगे और मैरिज या कमिटमेंट का डिसीजन बनाएंगे, आपकी तरफ प्रपोजल देंगे। सी, ये पर्सन इमोशनली धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। एंड या नाइट ऑफ कप्स, बस इतना आप समझ लीजिए कि ओके, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई, फिर मैं बताती हूँ। ये अपने डेविल को छोड़ रहे हैं, अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं, गोस्टिंग पैटर्न्स को छोड़ रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत, जैसे बोलते हैं ना, भाग जाते हैं ना, डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, आपको लगता है कल ही तो बात करी थी, ये कहाँ चले गया, ये या कहाँ चली गई, ये सारी पैटर्न्स खत्म हो रही है, बिकॉज इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे राता लंबिया लंबिया हो रही है। They want a stable, secure, committed connection with you. See, a few things I'll tell you क्यों ये करते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन क्यों गोस्ट कर रहे हैं, स्पेशली ये रीडिंग के लिए। हाँ, अब जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लगता है दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। उन्हें लगता है कि यार ये इतना सही है, ये लिब्रा पर्सन या व्हाटएवर, गर्ल और बॉय, इसे मुझ में क्या पसंद आया, इसे मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस पर्सन। एरोगेंस बहुत दिखाएंगे, बट डीप डाउन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर लिब्रा। सो जब भी इन्हें ये रियलाइजेशन होता है, आपको देखते हैं या ऐसा कुछ समझते हैं, या फिर अगर आपसे शादी करनी हो तो फाइनेंशियली ये पर्सन वेल ऑफ नहीं है, तो उन्हें लगता है यार मैं तो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हूँ, इसने तो मुझे 100% छोड़ना है। या फिर अगर ब्यूटी की बात आए तो यार ये कितना हैंडसम है, राइट, मैं तो इतनी प्रिटी नहीं हूँ, इसने 100% मुझे छोड़ना है। तो कॉन्स्टेंटली वो जो एक लैक मेंटालिटी ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी वजह से इस पर्सन को लगता है लिब्रा ने मुझे छोड़ना है, अब वो मुझे छोड़ दे इससे पहले मैं ही छोड़ जाऊं। अब ये मेंटालिटी मुझे लग रहा है चेंज हो रही है इस पर्सन की, ओके। सो ये बार बार चाहते हैं कि आप जाके उन्हें मनाए, नहीं यार तुम सही हो यार, तुम परफेक्ट हो यार, कुछ नहीं होना। ये पैटर्न शायद चेंज हो रही है अब, ओके। यस, सी नाउ दिस पर्सन आउट हियर, आई फील ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, लेकिन एक चीज आपको समझने की जरूरत है, दे नो दैट यू आर वर्थ द इन्वेस्टमेंट।
अब इन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है आप में, दे आर वेटिंग फॉर इट टू कम इन टू फ्रूएशन। ये अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं। इमोशनली बहुत मैच्योर है ये पर्सन, ओके। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनका अप्रोच अभी भी थोड़ा बहुत इमोशनली अनअवेलेबल वाला होगा, लेकिन दिस इज नॉट अ बैड वे, दिस इज बिकॉज इन्हें लग रहा है कि दे वॉन्ट टू बी लिटिल पेशेंट हियर। ये अपने इमोशंस को ओपन करने के लिए टाइम देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यासी किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत प्यार है लीब्रा। समवन आउट हियर इज ग्रोइंग इमोशनली, वेरी वेरी इमोशनली ग्रोइंग अप। या सी ये बहुत ओवरथिंक कर रहे थे पहले। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा और पेशेंट बन ले इस पर्सन के साथ। बहुत बढ़िया इंटेंशंस है, जस्टिस भी आ रहा है। अगर आपकी कमिटमेंट या शादी हो भी रही है इस पर्सन के साथ, मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि ये पर्सन वापस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुल अवे कर लेंगे, थोड़ा बहुत, बट नॉट इन अ वे जैसे वो पहला करते थे। ओके, पहले करते थे वैसा तो नहीं है, बट यहाँ पे एक इमोशनल ग्रोइंग हो रही है, दे आर ग्रोइंग इमोशनली। बट बिकॉज आई स्टिल सी अ लिटिल बिट ऑफ ओवर थिंकिंग यार, डर अभी भी है। मेरा सजेशन यहाँ पे यही होगा कि लेट देम बी, जो हो रहा है जैसे हो रहा है वैसे ही रहो। बार 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 उन्हें ना टोंट ना मारो, सार्कास्टिक मत रहो, उनको बार बार समझाओ मत तुम कहाँ थे या फिर तुम कहाँ थी, मैसेज नहीं किया। ये जस्ट लेट इट बी, जस्ट एक्सेप्ट। ये जो आपकी एनर्जीज है ना बहुत ब्यूटीफुल है, एक्सेप्ट करिए। जितना एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं उतना ही यूनिवर्स आपको दे रहा है। लेट्स सी द अल्टीमेट फ्यूचर आउट हियर। वाओ, न्यू बिगिनिंग इन लव, fortune. Okay, never mind. It's not so bad, but जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वही हो रहा है, लेकिन इस बार शायद ये आप हो सकते हैं। लेट्स सी, एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं इन लव बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ये पर्सन आई फील या तो आपको कन्फेस करेंगे ओके, या फिर ये पर्सन लॉजिकल ही रहेंगे। सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था दिस पर्सन डज नॉट फील सेफ। कहीं ना कहीं जितनी बार ये प्रपोज करना चाहते हैं, जितनी बार प्रपोज नहीं, इमोशनली ओपन अप होना चाहते हैं ना, उतनी बार वो डर जाते हैं कि यार नहीं नहीं सिंगल रहते हैं, सिंगल रहते हैं। सो ऐसा नहीं कि ये मैरिज तोड़ देंगे, बट यस इनके सबकॉन्शियस में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली डर है कि उसे निकलते निकलते टाइम लग जाएगा थोड़ा। But there is a big change here and there is going to be something that is going to be in your favor. यहाँ पे एक डिसीजन देख पा रही हूँ मैं। वाओ, ओके। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में देखते हैं और कहीं ना कहीं एक चेंज होने वाला है, जहाँ पे आई फील दैट ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, ओके, विथ अ लॉट ऑफ लव। भले ही इनकी कम्युनिकेशन, इनका इनका इनकी बातें आपके साथ है ना, आपको लगा यार तुम प्यार नहीं करते, ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे, यू नो इतनी लॉजिकली, व्हाई यू टॉकिंग सो लॉजिकली। थोड़ा इमोशनल बनो, थोड़ा प्यार दिखाओ। लेकिन ये मैनिपुलेट कर करके ना प्यार दिखाने का इनका तरीका अलग होगा। से फॉर एग्जाम्पल आपने अगर जो GIF भेजेंगे ना, उनको बहुत रोमांटिक सा होगा और वो एक छोटू सा इमोजी भेज देंगे, लाइक अ स्माइल या लाइक अ हग और समथिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस हियर इन एक्सप्रेशन, ओके। सो ये एक अलग बात हो रही है, बट एक चेंज हो रहा है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है दे आर फाइनली सेटिंग देयर इंटेंशंस और आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड वेरी वेरी बिग चेंज। एंड आई फील ये चेंज इज इन योर फेवर, ओके। यूनिवर्स इज कमिंग, समथिंग इज इन योर फेवर हियर। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दैट यू आर गेटिंग योर विश कम ट्रू लीब्रा, आप क्यों ऐसे 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 मूड में हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है इस पर्सन के लिए, एंड आपको लग रहा है कि नहीं भाई, जब मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ या इतना मैं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस पर्सन के साथ, तो आई वॉन्ट टू चेंज माई फीलिंग्स। तो यहाँ पे एक फीलिंग्स चेंज हो रही है आपकी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और ये पर्सन दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू। यू सी द डिफरेंस हियर। सो बाय द एंड ऑफ द वट एवर एंड 11th to 20th के यहाँ, तब तक है ना आप थोड़े डिटैच्ड मोड में रहेंगे। यू विल नो लॉन्गर कंट्रोल द आउटकम, जो मैं बोल रही थी, यू विल नॉट लॉन्ग कंट्रोल दिस पर्सन कि तुम मेरे साथ ही रहो। एकदम से लेट गो वाली एनर्जी हो रही है आपकी तरफ से
यू विल बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपको समझ में आ रहा है व्हाट डू आई डिजर्व, मैं किसके पीछे पागल बन रहा हूँ या किसके पीछे पागल बन रही हूँ। ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, अगर वर्कआउट हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, यूर फ्री टू गो। आई फील कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पर्सन, लेकिन आप थोड़ा और टाइम चाहते हैं, थोड़ा और टाइम चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है भाई मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, डेस्टिनी में है तुम्हारे, अब तुम वापस से इस पर्सन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब ये ठीक आ रहे हैं तो अभी आप गलत हो रहे हैं। दिस इज व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट? इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। एक आता है तो दूसरा भागता है, दूसरा आता है तो पहला वाला भागता है। सो इट्स अ कार्मिक कनेक्शन आई फील। बट एज द आउटकम हियर आई फील न्यू बिगिनिंग अवेलेबल है, जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, बट आप शायद शट ऑफ रहेंगे। ओके